अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 20 है और लेक्चर नंबर 5 है। सारे हजरात को आवाज़ पहुँच रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। लास्ट टर्न पे 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। होमवर्क इस बार काफ़ी कम लोगों ने भेजा है। लास्ट टाइम पे काफ़ी लोगों ने भेजा था। कोशिश किया करें जैसे ही भेजें ज़रूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 29 एक नया रूल है। इस 29 केस के अंदर किसकी डेथ हुई है, कोई बताएगा? क्या लगता है किसकी डेथ हुई है? हस्बैंड की। हस्बैंड की डेथ हुई है। वाइफ का शेयर क्या होना चाहिए? husband 1/4? 1/4 1/4 और 1/8? 1/8 वन 1/8। बाई चूंकि औलाद मौजूद है, 1/8 ड्यू टू किड्स, औलाद की मौजूदगी में। वाइफ की कैटेगरी क्या होती है हमेशा? ZF ZF होती है, जबलफूज होती है, या प्राइमरी एयर्स होती है। तो ये हमेशा ZF है। माँ की कैटेगरी क्या होती है? ZF ZF होती है, जबलफूज होती है। माँ का हिस्सा कितना होगा इस केस में यहाँ पर? 1/6 1/6, 1/2 क्योंकि औलाद मौजूद है, ड्यू टू किड्स। डॉटर की कैटेगरी क्या होगी? ZF। एक है, ZF कितना हिस्सा होगा? 1/2 1/2, चूंकि अकेली है। अच्छा, 1/2 अब यहाँ पर एक नया रूल है कि अगर यहाँ पर डॉटर एग्जिस्ट ना करती, अगर यहाँ पे डॉटर नहीं होती, तो रियल सिस्टर ZF होती और इसको 1/2 जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे डॉटर मौजूद है, तो यहाँ पे नए रूल काम करेंगे। वो रूल ये काम करेगा कि डॉटर के साथ में डॉटर और ग्रैंड डॉटर, बेटी और पोती के साथ में, अगर डॉटर के साथ में या ग्रैंड डॉटर के साथ में अगर रियल सिस्टर आ जाए, तो रियल सिस्टर की जो कैटेगरी होती है वो AMG होती है। आसबा माँ गैरी होती है या माल गैर होती है। इसी तरीके से डॉटर और ग्रैंड डॉटर के साथ में अगर पैटर्नल सिस्टर आ जाए, बाप शरीक बहन, तो भी इसकी कैटेगरी AMG होगी, यानी ये रेसिडुअरी होगी। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो AMG होगी, रेसिडुअरी होगी। पीछे माइक बंद कर लें जहाँ बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में डिस्कशन डिस्टरबेंस होगी। रियल सिस्टर सगी बहन बेटी के साथ में असबा होती है। असबा माँ गैरी होती है और इसको आर जाता है, यानी बचा हुआ माल। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में सबसे पहले हिस्से उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि ज़बिल फरूज हैं, बीवी है, माँ है और डॉटर है। वाइफ, मदर एंड डॉटर। शेयर ऑफ वाइफ इज़ 1/8, माँ का हिस्सा 1/8। शेयर ऑफ मदर इज़ 1/6, माँ का हिस्सा 1/6। और शेयर ऑफ डॉटर इज़ 1/2, बेटी का हिस्सा 1/2। इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 हो गया। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ा, 6 4 ज़ा, 2 12 ज़ा, 12 4 16 और 19, 12 4 16, 3 19, 19/24। तो आर की जो वैल्यू आएगी, 1 - 19/24। 24 इसका एलसीएम आ जाएगा
24 माइनस 19, 5/24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप परसेंटेज में लिख सकते हैं कि वाइफ का जो हिस्सा है वो 1/8 है, यानी 12.5%, 12.5%। मदर का शेयर जो है 1/6 है, दैट इज 16.67%। एंड डॉटर का जो हिस्सा है 1/2 है, दैट इज 50%। एंड बाकी सारे हजरात अपने अपने कैमरे बंद कर लें, मेरा ऑन रहने दें प्लीज़, सब बंद कर लें, जो वहाँ से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सारे हजरात अपने अपने कैमरे को बंद कर दें, मेरे अलावा। रियल सिस्टर, सगी बहन का हिस्सा 5/24 है। कितना हो जाएगा 5/24? 5/24 कितना हो जाएगा? जी, कोई निकाल के बताएगा? 0.208. 0.208 तो कितना हो गया? 10.8। 20.83 आई थिंक है। नहीं नहीं, Yes, 20.83. 20.83, ठीक है। ओके। ठीक, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है। इधर यू कैन सॉल्व इन दी परसेंटेज और इन दी काउंटिंग में करना हो तो वी कैन से दैट कि भाई जो डिसीट्स पर्सन है उसका जो पूरा प्रॉपर्टी होगा दैट विल बी डिवाइड इनटू 24 पार्ट्स। 3 पार्ट्स विल गो टू दी मदर, 4 पार्ट विल वाइफ, 4 पार्ट्स विल गो टू दी मदर, 12 पार्ट्स विल गो टू दी डॉटर और 5 पार्ट्स विल गो टू दी रियल सिस्टर। सर तो एक क्वेश्चन था इधर। जी फरमाएं। लास्ट टाइम हम लोग ने रूल पढ़ा था कि 2/3 का रूल था, तो वो अप्लाई होगा नहीं अप्लाई होगा, तो क्या सिनेरियो होगा इस सिचुएशन में? ये तो सगी बहन है ना, ये डॉटर है। अगर यहाँ ग्रांड डॉटर होती तो अप्लाई होता, ये तो सगी बहन है ना। दो अगर सगी बहन आपके पास, अगर सगी बहन होती हैं आपके पास, साथ में पैटर्नल होती, तो देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन द रियल सिस्टर एंड पैटर्नल सिस्टर, बट डॉटर और सिस्टर का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना। ऐसे ऐसे तो फिर यहाँ पे मदर भी औरत है। हम्म। अगर यहाँ डॉटर की जगह सन होते तो भी यही रूल होता है, राइट? डॉटर नहीं, डॉटर की जगह सन होगा तो ये रूल नहीं होता। डॉटर की जगह अगर यहाँ पे सन होता तो ये कैटेगरी डिफरेंट हो जाती। फिर ये जो कैटेगरी बनती, ये बनती ए बी जी, आसबा बी गैरी, और इनको मिलता 2:1। ठीक। कह रहा था बचे हुए डॉटर, डॉटर की जगह हाफ जहाँ दिया हमने। डॉटर डॉटर, की जगह पे सन होता तो, जी ये पूछ रहा था मैं डॉटर जी। की जगह पे अगर सन होता तो इसकी कैटेगरी आपके पास फिर जो एग्जिस्ट करती, चूंकि यहाँ पे डॉटर नहीं है, रियल सिस्टर आपके पास जेड ही होती, बट इसका आपके पास कोई शेयर नहीं हो। कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो रियल सिस्टर जेड होती, लेकिन बेटे की मौजूदगी में सगी बहन का, सौतेली बहन का कोई हिस्सा नहीं होता है। इसी तो तरह अगर से भाइयों को भी, अगर बेटा मौजूद हो तो भाइयों का और बहनों का कोई हिस्सा नहीं होता है। नहीं नहीं, कोई हिस्सा नहीं। आगे सवाल आएंगे अभी। यहाँ ना अभी सवाल पूछा गया कि इंस्टीड ऑफ दी, अगर डॉटर यहाँ पे सन होता तो इसका कोई भी हिस्सा नहीं होता, नो शेयर ऑफ रियल सिस्टर। बीवी को 1/8 देने के बाद, माँ को 1/6 देने के बाद बचा हुआ हिस्सा बेटे को चला जाता है। ये सारे सवाल आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो 29 के ऊपर ही हैं, अभी हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे। जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं सारे सवाल इंशाल्लाह मौजूद हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है और सारे ही लोग शायद सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार समझा दिया, 29 समझ में नहीं आया क्वेश्चन। देखें, कुछ रूल्स हैं जो आपने मानने पड़ेंगे कि जो पढ़ाया जा रहा है, पहला चीज़ वो ठीक पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 8 उलमा इकराम हैं जिनके सुपरविज़न में क्लासेस ली जा रही हैं तकरीबन 2017 से। तो पहली चीज़ तो आप ही मान के चलें जो बताया जा रहा है वो ठीक बताया जा रहा है, ऐसा ही होता है। फिर आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे कि बीवी प्राइमरी ईयर से इसको पहले जाएगा, माँ को पहले जाएगा, डॉटर को पहले जाएगा। बेटी के साथ में सगी बहन असबा होती है, इसकी हदीस मौजूद है, तो आपने अपनी थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी।
आप साइट तो पे ये जाएंगे। असबा, तो ये असबा समझ में नहीं आता, ये क्या है? उसको आप छोड़ दीजिए, आप याद रखिए कि वो रेसिडुअरी है। यहाँ पे आप जाइए, हदीस पे जाइए, हदीस पे जाइए, हदीस पढ़िए, यहाँ पे सामने उर्दू में मौजूद है। उर्दू में चले जाइए, हदीस है उर्दू के अंदर, यहाँ आप चले जाइए और यहाँ जाके अभी हदीस आपको दिखाते हैं। हम्म। देखिए यहाँ पे एक हदीस लिखी है, इसको पढ़ लिए। 60 इसमें एक बेटी के साथ में पोती भी है, 3 लोगों का जिक्र है यहाँ पे। एक डॉटर भी है, एक ग्रैंड डॉटर भी है, और एक रियल सिस्टर भी है। इसको पढ़ लीजिए, जिनको उर्दू पढ़ना आता है तो क्लैरिटी हो जाएगी क्या लिखा हुआ है। बेटी को आधा, पोती को 1/6, 2/3 कंप्लीट हो गया, बाकी जो बचेगा बहन को मिलेगा। हदीस सही बुखारी 6736, इस्लाम 360 पर देख लीजिए या किसी और में देख लीजिए, यही हदीस आपको मिलेगी। ठीक है, तो जो भी यहाँ स्टडी हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू दी कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। कैन वी गेट ए कलेक्शन ऑफ ऑल दीज हदीस समवेयर? आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगी ना? नहीं, वेबसाइट पे तो हदीस नंबर है। इफ़ यू वांट टू, मे बी पॉसिबल कि ये मैंने गलत लिख दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दैट्स ऑल्सो योर ड्यूटी ऑफ द ऑफ एवरीबडी कि कोर्स, यस। यू विल गो टू दी वेबसाइट, हम्म। और आपके पास जो भी वेबसाइट है, वॉट एवर दी वेबसाइट इस पे आप विश्वास करते हैं, उस पर आप हम्म। चले। लॉट ऑफ वेबसाइट इज देयर एंड देयर इज वन ऐप इज देयर, इस्लाम 360। करेक्ट। दैट इज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है उलमा इकराम के अकॉर्डिंग, और हर एक सेक्ट के उलमा इकराम के अकॉर्डिंग वो रिकॉग्नाइज्ड है। वहाँ से आप जाके देख लीजिए उसके अंदर। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। या आपके पास सही बुखारी है घर में, जैसे मेरे पास सही बुखारी है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि साहब आपके टच में कोई मुफ्ती हजरात नहीं होगा। तो डू वन थिंग, यू विल सर्च दी उलमा कराम, दोज हैव द नॉलेज ऑफ द मुस्लिम इनहेरिटेंस, एंड डिस्कस दी क्वेश्चंस कि भाई हमने कल एक क्वेश्चन क्लास में पढ़ा था, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन। उससे क्या हो जाएगा कि आपका फेथ बढ़ जाएगा कि वॉट एवर द क्लास वी आर टेकिंग दैट इज करेक्ट और नॉट राइट। ठीक है, चला जाएगा। हस्बैंड और रियल सिस्टर, यहाँ पे कोई औलाद नहीं है, माँ बाप भी नहीं है। मरने वाले ने अपने पीछे शौहर को छोड़ा है और सगी बहन को। कौन बताएगा? इतना तो डिस्कशन कर ही चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं जी। हस्बैंड का 1/2। हस्बैंड का वेरी गुड, 1/2। हस्बैंड का 1/2 जाएगा। हस्बैंड की कैटेगरी क्या होगी? ZF होगी, जबिल फरूज होगी। और उसके बाद सिस्टर, रियल सिस्टर, सगी बहन। रेसिड्यूरी हाफ। नहीं, देखिए रेसिडुअरी कब जाना है, आप जो है अगर अपनी मर्जी से काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमने आपको कहा है कि जब भी क्लास आप करेंगे, आपने एक काम करना है कि आप इस किताब को अपने पास हार्ड कॉपी की शक्ल में रखेंगे। अदरवाइज तो फिर कुछ याद नहीं होगा। ऐसे आप कुछ बोलेंगे, तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा, तो फिर तो सबको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पे पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, इस किताब में उर्दू में भी मौजूद है और इंग्लिश में भी मौजूद है। इसको डाउनलोड करें, कई बार इसकी लिंक दी जा चुकी है। यहाँ पे जो असबा माँ गैरी होगी वो कब होगी? ये कंडीशन अभी मैंने बताया। बेटी के साथ में या पोती के साथ में सगी बहन हो तो सगी बहन जो है रेसिडुअरी होगी। बेटी पोती के साथ में अगर सौतेली बहन है तो वो रेसिडुअरी होगी। लेकिन हमारे सवाल में तो ऐसा नहीं है ना। हमारे सवाल में क्या है? हमारे सवाल में Yes. केवल One sister. रियल सिस्टर है। One तो sister. अब Half. एक आप होमवर्क आपने ये भी करना है कि जब भी आप क्लास में आए, सिर्फ 3 आयत करीमा, जो भी मकतब फ़िक्र का आपके पास कुरान करीम मौजूद है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। 411, 412 और 4176, सिर्फ इसका तर्जुमा ट्रांसलेशन पढ़ कर आना चाहिए आपको एवरी टाइम।
ताकि वो रिफ्रेश हो जाए माइंड में, राइट। तो वहां पता लग जाएगा कि भाई हस्बैंड का जो डिस्कशन है, ये कौन सी आयत करीमा में, कौन बताएगा? सूरह निसा सूरह 11 निसा में तो है, आयत नंबर कौन सी है? 26 11 12 412। 412, वेरी गुड। तो अगर हम ये रेफर डिस्कशन भी जितना पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह उतना फायदा होगा, तो याद रहेगा भी कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, रियल सिस्टर के बारे में कहाँ मौजूद है, कौन बताएगा? तीन पाया था के कौन बाद सी, वाली कौन सी आयत में है? 12 और वो 4 176 176 जो शुरू होती है इस्तफ्तूना का, तो क्लियर मौजूद है। अगर मरने वाले की औलाद ना हो तो हिस्सा 1/2। अगर मरने वाले की कोई औलाद नहीं है, उधर पेरेंट्स भी नहीं है, तो उसकी एक ही सगी बहन हो तो उसका हाफ हो गया। तो हाफ कौन ले गया? सिस्टर ले गई, हाफ ये ले गई। इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। हस्बैंड का भी 50% हो गया और रियल सिस्टर का भी 50% हो गया। क्लियर? जी। अगर हस्बैंड के 2 बेटे हों नहीं तो फिर धीरे धीरे सवाल आता रहेगा फिर। सारा का सारा हस्बैंड के अगर 2 बेटे हों यहाँ पे, तो फिर आपके पास हस्बैंड को, अब ये सवाल पूछा गया है कि भाई यहाँ से सिस्टर मौजूद है, लेकिन इसके हस्बैंड जिंदा है, यानी जो बीवी है, जो मरी है बीवी, उसके 2 बेटे भी, यानी डेथ किसकी हुई यहाँ पे? माँ यहाँ की पे हुई है, वाइफ की डेथ हुई है। वाइफ का वाइफ डेथ हुआ है, वाइफ का डेथ हम्म, हुआ है। अब ये कहा जा रहा है हस्बैंड है, कहा जा रहा है रियल सिस्टर है, कहा दो जा रहा बेटे है हैं। 2 सन्स मौजूद हैं। तो इसकी हम्म, मौजूदगी में इसको तो जाएगा ही नहीं, यानी हम्म, हम्म 1/4 इसको जाएगा। राइट, बचा कितना? 3/4। ठीक। राइट, तो 3/4 जो बचा, वो हर एक बेटे को जाएगा, उसमें से 2 बेटों को बटा 2 कर दें, तो हर एक को कितना चला जाएगा? 3/8 तीन चला बता, जाएगा। ठीक है, करेक्ट। सिंपल है, कोई टफ नहीं है, आसान है। सुकून सुकून से पढ़ें, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। जी हाँ, हौच पौच में ना पढ़ें, फिर समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान है, इससे आसान तो कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि नमाजों में इख्तिलाफ है, रोज़ों में इख्तिलाफ है, उसकी वित्रों में इख्तिलाफ है, कितनी रखते हैं उसमें इख्तिलाफ है। भाई इसमें तो इख्तिलाफ नहीं है, तो इसको तो सारे लोग संजीदगी से सीख लें कम से कम। ना, अब देखें यहाँ पे बीवी है, ये एक रियल सिस्टर है, ये एक रियल ब्रदर है, यानी मरने वाले ने अपने पीछे केवल बीवी को छोड़ा है। तो बीवी का मतलब है ZF। और सगे भाई और सगे बहन की कैटेगरी क्या है? ABG। हम्म असबा भी गैरी, असबा भी गैरी में कितने लोग आते हैं? बहुत बार बताया जा चुका है। असबा दो भी गैरी तीन के अंदर बेटा सन हो, डॉटर हो, या ग्रांड सन हो, ग्रांड डॉटर हो, ठीक है, रियल सिस्टर हो, रियल ब्रदर हो, पैटर्नल सिस्टर हो, पैटर्नल ब्रदर हो, हम्म, यानी बाप शरीक बहन बाप शरीक भाई के साथ, सगी बहन सगे भाई के साथ, बेटा बेटी के साथ, पोता पोती के साथ, यही असबा बी गैरी होते हैं, यानी ABG होते हैं। और इसी केस में 2:1 जाता है बस। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल है, बीवी को कितना जाएगा? औलाद नहीं है। 1/6। नहीं, 1/6 ये हम वन इसीलिए बाय कह रहे फोर हैं, हाँ, आपके पास कॉप किताब साथ में होना चाहिए, चाहे देर लगे आंसर में। Before. 1/4 और 1/6। 1/4, 1/4, सॉरी सर, 1/4। 1/4, अब एक बटा हम्म, चार यहाँ चला गया। एक रोटी है, ब्रेड है, उसमें से 1/4 आप खा गए, कितना बचा? 3/4। बस सिंपल सा मुंह जबानी सारे सवाल हैं, जिसको मौखिक कहा जाता है। हाँ जी, तीन बटे हम्म, चार इसको जाएगा, यानी ये बचा R की वैल्यू 3/4 जाएगी। तीन बटे हम्म, चार में कितने लोग शरीक हैं? दो एक लोग हैं। रियल ब्रदर है, एक हम्म, रियल सिस्टर है। इसके दो हम्म, हिस्से होते हैं, इसका इसका एक होता एक है। हिस्सा होता है, दोनों को मिला के 3 हिस्से हो गए। तो हम्म, रियल ब्रदर को कितना जाएगा? 3/4 के 3 हिस्से किए जाएंगे और 2 शेयर जाएंगे, यानी हम्म, शेयर ऑफ द रियल ब्रदर विल बी दी हाफ। रेसिड्यू डिवाइडेड बाय द टोटल शेयर मल्टीप्लाइड बाय द 2 शेयर फॉर द रियल ब्रदर। तो 3 से 3 काट दीजिए, कट हो जाएगा। 2 से ये कट हो जाएगा, यानी सगे भाई को 1/2 जाएगा, और सगी बहन का 3/4 के 3 डिवीजन और 1 शेयर जाएगा, दैट इज 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब माँ का जो शेयर है दैट विल बी दी 50%, सगे भाई का शेयर 50% और सगी बहन का शेयर माँ का 50%। 25 होगा ना।
हाँ माँ का 25 हाँ, है ना। माँ का 25%, सॉरी, माँ का 25%, तो 25 और 25 50 और 50 100 हो गया, ठीक है। जी सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। माँ नहीं है, वाइफ है। वाइफ 25%। हाँ, वाइफ करेक्ट, वाइफ दैट्स वाइफ ट्रू, वाइफ दैट्स ट्रू। वाइफ इज द 1/4 बिकॉज वी डोंट हैव द किड्स हियर। ओके, नाउ कम टू द वाइफ डॉटर, ये आप, हाँ ठीक है। अभी पीछे हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक डिस्कशन किया है, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 29 जो क्वेश्चन किया था, दैट बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, तो ये आपका होमवर्क है, दैट इज योर होमवर्क नंबर 1। कोई भी स्टूडेंट जो है इसमें पोस्ट कर देंगे सारे क्वेश्चन जब क्लास फिनिश हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर ये 1 होमवर्क है। गो टू दी क्वेश्चन नंबर 33। 33 में इसको लेट्स से रियल सिस्टर एंड सन डॉटर, ये भी आप कर लेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। सर 32 नंबर में से क्या था? वाइफ है, डॉटर है और रियल सिस्टर है। टू टू रियल सिस्टर्स। सिस्टर्स हैं, यहाँ पे चाहे रियल सिस्टर हो या टू पैटर्नल सिस्टर हो, आंसर विल बी द सेम, कैलकुलेशन विल बी द सेम। क्वेश्चन 33। वाइफ है, डॉटर है, तो 33 क्वेश्चंस भी आपका होमवर्क है। 34 क्वेश्चंस में चलते हैं, एक नया रूल यहाँ पे आप सीखेंगे। मदर ZF होती है ऑलवेज, वाइफ भी ऑलवेज ZF होती है। अब यहाँ पे जो फादर है उसकी कैटेगरी क्या होना चाहिए? कॉपी दे, किताब देखिए क्या होना चाहिए, या नहीं है तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ किताब को। सर ये ZF में ZF प्लस AC2 होना चाहिए सर। देखिए देखिए, 1/6 प्लस नो R नो होना चाहिए। ZF नहीं, ऐसे जवाब नहीं देना ZF है होगा। ये, ऐसे जवाब बिल्कुल किसी ने भी नहीं देना है। ओके। फर्स्ट यू हैव टू रीड दी स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है, ऐसे अच्छा हाँ, सारे करेक्ट, सारे यस यस जवाब यस गलत होंगे, यस फायदा यस क्या होगा? यस यस फिर तो यस हमारे यस। पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आप 5वीं क्लास के अंदर हैं अभी, हम चेक कीजिए कौन कौन ZF है मौजूद सर। है। अरे कैसे ZF हो जाएगा? असबा ए। चेक करें यहाँ पे कौन कौन है। देयर इज एनी किड? बच्चे नहीं है। औलाद नहीं। आप उसको रियल सिस्टर ओ को बहुत से लोग बेटा अच्छा बेटी अच्छा मान अच्छा लेते अच्छा हैं, अच्छा भाई अच्छा अच्छा इट्स नॉट ए बेटा AC2 एंड बेटी। AC2 तो ये यहाँ पे पहला काम है किताब का मुताला करना है, बिना उसके काम नहीं होगा। तो यहाँ पे औलाद है ही नहीं तो क्या होगा? असबा होगा। अब इफ यू आर गोइंग टू दी असबा, तो ये AC2 है, एंड वी हैव दी 4 टाइप ऑफ असबा, C1 C2 C3 C4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैटेगरी है C1 C2 C3 4 की, इसमें फादर भी असबा है और रियल ब्रदर पहुंच रहे हैं, वो भी असबा की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो फिर बाप की मौजूदगी में किसको नहीं जाता? सगे भाई बहन को। और ये आप यू विल गो टू दी शेयर ऑफ द रियल ब्रदर एंड सिस्टर, ये आप देखें, इसको तो आपने डेली 9 पेजेस हैं, एक दिन में भी अगर एक पेज पलटेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। कब शेयर नहीं जाता सगे भाई बहन को? बेटा, पोता, पड़पोता, बाप, दादा, परदादा। क्लियर? तो हमारे केस के अंदर Cousin, फादर इज in the प्रेजेंट, सो इफ द फादर इज प्रेजेंट देन द शेयर, एनी रियल ब्रदर एंड सिस्टर विल नॉट गेट एनी शेयर, कोई शेयर नहीं जाएगा उसको। तो यहाँ पर इनका जो है कोई भी शेयर नहीं है। क्यों शेयर नहीं है? ड्यू टू नो शेयर ड्यू टू फादर, वालिद साहब की होने की वजह से वी डोंट हैव एनी शेयर। फादर जो बनेंगे दैट इज असबा बी नफसी, और ये कैटेगरी नंबर 2 के हैं। अब यहाँ पर फादर को जाएगा R रेसिड्यू। द क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे भी काफी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। वाइफ का शेयर कितना होगा? देयर इज नो किड्स, कोई किड्स नहीं है, 1/4 होगा सर। 1/4 होगा, इट्स ओके। अब कंफ्यूजन जो होगा वो कंफ्यूजन है कि माँ का शेयर कितना होगा, चूंकि औलाद नहीं है। कितना होगा माँ का शेयर? 1/6। 1/3. तो यहाँ पे दो आंसर हमें मिलते हैं जनरली, 1/3 है, कोई 1/6 कहेगा। जो 1/3 बोल रहे हैं उनके पीछे क्या क्लू है, क्यों कहना चाहते हैं 1/3 है? नो किड्स। चूंकि No हम children. हम कहते हैं नो किड्स, देयर इज नो चिल्ड्रन एंड नो किड्स, दैट्स व्हाई द शेयर ऑफ दिस वन। बट हमने डिस्कशन किया था सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर, 11 के अंदर, कि Thursday।
सूरा इस निसा की आयत नंबर 11 के अंदर कि अगर टू और मोर रियल ब्रदर और एनी काइंड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इज एग्जिस्ट तो माँ का शेयर कितना हो जाता है 1/6। तो यहाँ पे माँ का शेयर कितना होगा 1/6। क्यों होगा? ड्यू टू टू, अब ये जो टू है, या यू कैन से ड्यू टू रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। अगर इसमें से अभी ऐसा होता, लेट से यहां पर केवल ओनली वन सिस्टर होता तो माँ का शेयर होता 1/3, या रियल सिस्टर नॉट प्रेजेंट, रियल ब्रदर ये होता एक, ओनली वन, तो भी माँ का हिस्सा कितना होता 1/3 होता। बट यहाँ पर कितना हिस्सा होगा 1/6। तो यहाँ पे ये सारे रूल्स भी उसी किताब के अंदर मौजूद हैं। इसको आपने शेयर ऑफ मदर पे जाइए और देखिए क्या लिखा हुआ है। शेयर ऑफ मदर, शेयर ऑफ मदर, पहले ये आई थिंक ये रहा शेयर ऑफ मदर, दैट इज द शेयर ऑफ मदर। एक ही पेज पे ले लेते हैं हम, चेक कीजिए कितना होगा शेयर ऑफ मदर यहाँ से 1/6. 1/6। नो किड्स बट एनी टाइप्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर टू और मोर, टू और मोर। आ जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा, चिंता ना करें, आ जाएगा। इट विल टेक टाइम, आ जाएगा। अब दीनो युस्र, दीन आसान है, टफ नहीं है। नाउ तो दैट इज द स्टेप नंबर 1। इन स्टेप नंबर 2 you will add the share of the mother and share of wife 1/6 plus 1/4. LCM will be the 12, 2 and that is 3, that is 5/12. It means the value of the R residue will be 1 minus 5/12. That is 12. 12 minus 5 equal to 7/12. So you can write the share of the mother is 1/6 and the father is 7/12. Whatever is the percentage coming, कितना percentage आ रहा है 16.67%, and 7/12 is how much? 58.33. 58.33. 58.33. Sometimes we are putting the question why this value is huge amount of share is going there. तो भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट इज दी डिफाइंड बाय दी अल्लाह सुब्हानहू तआला। हम क्या कर सकते हैं? हम गुलाम हैं। गुलाम का मतलब है अपने आका की बात मानना, ठीक है। हमें जन्नत तभी मिलेगी जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, अपने फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो जो कहा गया उसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पर ये कौन सी हदीस काम कर रही है? यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हदीस काम कर रही है हदीस नंबर 6732। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हदीस नंबर बुखारी की हदीस है। यू विल गो टू दी रूल्स एंड दी हदीस, इंग्लिश में चले जाइए। जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं उनको पहले दे दिया जाए, एंड द रिमेनिंग शेयर विल गो टू दी क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव। अब क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव कौन है? फादर है कि रियल सिस्टर ब्रदर है? हो फादर है। तो बस, तो वी आर फॉलोइंग दी हदीस नंबर 6732। Now come to the question number 35. 35 भी आपने खुद करना है, इट्स होमवर्क। होमवर्क नंबर आई थिंक 3 और 4। 3. होमवर्क नंबर 4। होमवर्क नंबर 4। होमवर्क नंबर 5, इसमें रियल सिस्टर्स एंड रियल ब्रदर हैं, दे बिकम्स दी क्या बन जाएंगे? आसबा बी गैरी बन जाएंगे हैं। शेयर फर्स्ट गो टू दी हस्बैंड एंड डॉटर, और जो रिमेनिंग होगा वो 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर में तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं। एक न्यू क्वेश्चन। मदर ZF, डॉटर ZF। डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? इफ पैटर्नल सिस्टर इज एलोन, अगर वो अकेली होती तो वो ZF बनती, लेकिन डॉटर के साथ में जब पैटर्नल सिस्टर होगी तो उसकी कैटेगरी क्या होगी? अभी डिस्कशन किया गया था। ABG.
AMG, असबा मा गैरी। अच्छा, अब ये जो पैटर्नल सिस्टर है ये भी रेसिडुअरी है, और जो रियल ब्रदर है ये रियल सिस्टर के साथ नहीं है। अगर यहाँ पर होता फॉर एग्जाम्पल रियल सिस्टर, देन रियल सिस्टर एंड रियल ब्रदर बिकम्स द ABG, बिकॉज ओनली रियल ब्रदर इज देयर, ओनली सगा भाई मौजूद है। दैट्स वाई ये क्या होगा, ABN होगा, असबा बी नफ्सी ही होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट जो डिसीड्स पर्सन है, जो मैयत है, उससे क्लोज पर्सन कौन है, हु इज द क्लोजेस्ट विद द डिसीज पर्सन, मैयत के करीब कौन है, पेट सौतेली बहन या सगा भाई? सगा भाई। सगा सगा भाई। भाई। दैट्स वाई दोनों रेसिडुअरी हैं, इसलिए इसका कोई शेयर नहीं है। नो शेयर ड्यू टू रियल ब्रदर। आर इसको चला जाएगा, डॉटर को 1/2 जाएगा, शेयर ऑफ द मदर विल बी 1/6, मदर प्लस डॉटर 1/6 प्लस 1/2, एल्शियम विल बी 12, 6 4 2 बाई जा 2, 3 2 6 जा 2 6 जा, एंड 8/12, तो कितना 2/3 हो जाएगा, 2 4 जा 3। 2 सर 4 जा, 2/3 2/3 कर दे सर उसको। हाँ 2/3 कर सकते हैं, 2/3, दैट इज 2/3। तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/3। 2/3 इक्वल टू 1/3। मीन्स मदर का जो शेयर है 1/6 है, दैट इज 16.67% हो जाएगा। डॉटर का शेयर 1/2, दैट इज 50% हो जाएगा। एंड रियल सिस्टर का, रियल ब्रदर का जो शेयर है 1/3, दैट इज 33.33% हो जाएगा। तो जी। जो सवाल आपको निकालने में पहले 10-10 मिनट लगते थे, 5 मिनट, अब आप देखते हैं केवल 2 मिनट में यू कैन कैलकुलेट, बिकॉज जैसे आपको टर्मोलॉजीज याद होंगी, कॉम्बिनेशंस याद होंगे, तो आपको देर नहीं लगेगी। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक नया रूल है। अब मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, आप मुझे बताएंगे तकरीबन कितने लोग हैं, 22-23 लोग क्लास में हैं। हम कैटेगरी क्या लिखें, पहले तो हमें ये बताइए। मदर की कैटेगरी क्या होगा, ZF। डॉटर का क्या होगा, व्हाट विल बी ZF ZF। रियल सिस्टर का कैटेगरी, व्हाट विल बी द कैटेगरी ऑफ द रियल सिस्टर, AMG AMG। एंड पैटर्नल सिस्टर का कैटेगरी क्या होगा, AMG AMG। कोई और बताएं भाई। अब ये नीचे वाले का कैटेगरी क्या होगा, मैटरनल सिस्टर का? ये भी ये दूर के हैं ना, सेम सर AMG होगा इसके लिए। जी भाई, AMG होगा या कुछ और होगा? दूर के है ना, ये मैटरनल सिस्टर है। आपके पास भी किताब नहीं है इसका मतलब, माँ शरीक बहन की हमेशा एक ही कैटेगरी है, जो रेसिड्यू। रियल, ZF जो सर जी जो रियल सिस्टर जेड एफ। हैं, जी रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर, इनकी कई कैटेगरी लाई करती हैं। ये ZF भी होती हैं जब अकेली हों, अपने भाई के साथ में मिल जाती हैं तो ये ABG बन जाती हैं, जब बेटी पोती के साथ में मिल जाती हैं तो AMG हो जाती हैं। इसकी ये भी कैटेगरी हो सकती है, इसकी भी ये कैटेगरी हो सकती है, जो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हों तो। लेकिन जो मैटरनल सिस्टर है, माँ शरीक बहन, ये हमेशा ही ZF होती है। अब किसको कितना हिस्सा मिलेगा ये भी लिखवाएं, चाहे कॉपी में से देख के लिखवाएं, एटलीस्ट आपको आना तो चाहिए। हाँ, माँ का हिस्सा कितना लिखा जाए, 1/6। 1/6। 1/6। क्यों, रीजन? ड्यू डॉटर टू, है। वन और डॉट। ड्यू टू मोर। किड्स, चूंकि औलाद मौजूद है, ड्यू टू किड्स। डॉटर का 1/2। माँ का हिस्सा कौन सी आयत करीमा में लिखा हुआ है, इन विच आया द शेयर ऑफ द मदर इज डिफाइंड? 411। 411, वेरी गुड। डॉटर का किस में लिखा हुआ है? 411 411। नाउ रियल सिस्टर का जो शेयर है AMG, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, ये हदीस के अंदर है, जो वहां से अभी आपको कोट किया गया, दिखाया गया था। बट यहाँ पे अब रियल सिस्टर भी है, पैटर्नल सिस्टर भी है, मैटरनल भी है। मैटरनल सिस्टर का क्या शेयर जाता है? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा।
लास्ट टाइम पे इसी पे काफ़ी डिस्कशन हुआ था और फिर मैंने आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया था। हम्म, तो हम जो पढ़ रहे हैं मोस्टली केसेस के अंदर कुछ कैलकुलेटर्स में आपको शेयर जा रहा होता है। 99% जो कैलकुलेशन वर्ल्ड में किया जाता है उसमें यह है कि मैटरनल सिस्टर को शेयर नहीं जाता है, क्योंकि कुछ फिकी इख्तलाफ है लास्ट पॉइंट पे जाके। बट 99% तकरीबन मैटरनल सिस्टर को ये कहते हैं कि शेयर नहीं जाएगा, बिकॉज डॉटर की मौजूदगी में इसको शेयर नहीं जाता। और इसको शेयर डॉटर की मौजूदगी में नहीं, बहुत सारों की मौजूदगी में, यानी बाप, दादा, परदादा, बेटा, पोता, पड़पोता, और बेटी की मौजूदगी हो या पोती की मौजूदगी हो, उसमें शेयर नहीं जाता। डॉटर की जगह पे अगर ग्रैंड डॉटर होता, इन दैट केस ऑल्सो इसका कोई शेयर नहीं होता। नो शेयर ड्यू टू डॉटर, डॉटर की वजह से इसका शेयर नहीं जाता, तो ये तो कैंसिल यहाँ से हो गई। अब जो दो लोग बचे हैं उनमें से किसको शेयर जाएगा भाई? रियल सिस्टर को जाना चाहिए सर। हाँ, तो यहाँ पे इसको आर जाएगा और इसको नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर एज ए एम जी। तो ये आप फिर बुक में जाएंगे और वेयर इज द बुक? अच्छा हाँ, वो तो शेयर ऑफ पैटर्नल सिस्टर में हम जाके देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शेयर ऑफ पैटर्नल सिस्टर में जाइए। दैट इज पैटर्नल सिस्टर। पैटर्नल सिस्टर में अगर हम जाते हैं तो नो शेयर में जाके पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कब कब नहीं जाता है, बहुत सारे रूल्स हैं, आगे आएंगे अभी। बेटे की मौजूदगी में, सन पोते की मौजूदगी में, ग्रांड सन की, बाप सर दादा यहाँ लिखा ना, परदादा। लेकिन इस टू लिखा है। तो रियल सिस्टर ए एम जी विद डॉटर हैं। तो हमारा जो रूल है, रूल नंबर शेयर में, ये काम कर रहा है। ड्यू टू दिस रीजन शेयर नहीं जा रहा, डॉटर के साथ में रियल सिस्टर एएमजी बनी हुई है। या डॉटर की जगह पे ग्रैंड डॉटर होता तब भी यही रूल फॉलो होता। पीछे हमने देखा कि पैटर्नल सिस्टर को नहीं जा रहा था, क्यों? ड्यू टू दी रियल ब्रदर के वजह से नहीं जा रहा था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चंस हो गया। यानी फर्स्ट यू विल गिव द शेयर टू द मदर and daughter, 1/6 plus 1/2, that is 6, 1 plus that is 3, 4/6 that is 2/3। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, it means the value of the r will be 1 minus 2/3 equal to 1/3। तो शेयर ऑफ द मदर इज 1/6, दैट इज 16.67%। शेयर ऑफ द डॉटर इज दैट इज 1/2, 50%। and share of real sister is 1/3, that is 33.33%। क्वेश्चन नंबर सट कितना टाइम हो गया अभी? अभी वक्त मौजूद है, काफ़ी क्वेश्चंस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 10 क्वेश्चन तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। कुछ आपको होमवर्क दिए, कुछ हमने करा दिए। इस तरह स्पीड इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। बताएं किसी का क्या कैटेगरी होगी? कैटेगरी ऑफ द प्रेजेंट ईयर्स क्या होगा? रियल सिस्टर का कैटेगरी क्या होगा? ZF ZF पैटर्नल सिस्टर ZF ZF, मैटरनल सिस्टर ZF ZF ZF, रियल ब्रदर्स ये। अच्छा एक मिनट इसमें गलत लिख गया है, इसको सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, एक मिनट सिंटेक्स को। सन होगा। रियल ब्रदर सन, रियल ब्रदर्स सन, सगे भाई का बेटा, ठीक है। दैट विल बी द नेफ्यू, राइट। सगे भाई का बेटा।
तो ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, इन विच कैटेगरी? ए ए सी बी एन। और C1 C2 C3 C4 इन विच कैटेगरी? C3 4 C3 के अंदर लाई करता है, क्योंकि 4 में तो अंकल चले जाते हैं, ठीक है। नाउ द शेयर ऑफ रियल सिस्टर कितना होगा, हाउ मच? Half. 1/2 वन सर, बाय, ये ZF में 1/2 होना चाहिए, ओनली वन रियल सिस्टर के केस में। जी 1/2, ये 1/2 होगा। और इसका जो 1/2 था वो फिक्स्ड हो चुका है, इतना ही इसको मिलना है। और ये चूंकि दोनों ही सिस्टर्स हैं, तो पैटर्नल सिस्टर का शेयर होगा 1/6 ड्यू टू वन रियल सिस्टर। अगर यहाँ पर इफ़ वी हैव दी 2 पैटर्नल सिस्टर, तब भी उनका शेयर इतना ही रहेगा। अगर यहाँ 3 पैटर्नल सिस्टर हो जाएं, तब भी शेयर इतना ही रहेगा। लेकिन अगर ये 2 रियल सिस्टर्स हो जाएं, तो इनका तो शेयर वही टू फ्री हो बाई जाएगा सर थ्री ये। होगा और इसका फिर नो शेयर हो जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू दी आवर क्वेश्चन, यहाँ पे अभी यही है जो आपको दे रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि मैटरनल सिस्टर को शेयर जाएगा? जाएगा रेसिड्यू जी, जाएगा। सारे लोग एग्री नहीं करते जाएगा। हैं? री जाके रियल जाके देखें शेयर ऑफ मैटरनल सिस्टर कब कब नहीं जाता है। जब आ, टोटल में देखें ग्रैंड देखें देखें, जाएगा शेयर कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा इसको पढ़ें, इसको देखें पहले, नो शेयर में देखें, कहीं ऐसा हमारे पास है कोई ऑप्शन के नहीं जाने के लिए बोलता है? सर ऐसा तो दिखा दिए कोई। नहीं है, कहीं पे नहीं है। कब नहीं जाता? फादर, ग्रैंडफादर, सन, ग्रैंडसन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सिर्फ चलो। यही प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, आइसोलेट करते हैं। इसका मतलब उसको शेयर नो जाएगा। से कितना जाएगा? कितनी है मैटरनल? एक है, तो वन बाय कितना शेयर सिक्स हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो हमें सारे रूल्स को फॉलो करना है, 1/6 जाएगा, ठीक है। नेफ्यू के बारे में नहीं लिखा है शायद बुक में। नहीं, नेफ्यू के बारे में लिखा हुआ है, आप नेफ्यू के बारे में लिख दिए ना, रियल ब्रदर सन्स लिख दिए ना। वही तो सर यहाँ पे इफ यू विल गो टू दी असबा 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 असबा, रियल ब्रदर सन, या पैटर्नल ब्रदर सन, दैट इज द रियल ब्रदर सन, नेफ्यू। ओके सो रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, 1/2, 1/6, 1/6। सिक्स अच्छा विषय तो। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये प्लस 1 वन हो गया, दैट इज 5/6। और रियल जो ब्रदर सन है, उसका हो गया 1 - 5/6, दैट इज 6। 1/6। 6 - 5, दैट इज 1/6, ओके। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे लॉजिक यहाँ पे एक साथ लाई करते हैं। तो जो क्वेश्चंस आप सीखते हैं वो अपने सराउंडिंग में भी सिखाएं, कोशिश करें लोगों को सिखाने की। और इसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या ठीक पढ़ा रहे हैं, इसकी भी वेरिफिकेशन के लिए जितने भी लोग हैं वो भी एक काम होमवर्क करें कि जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के उनको क्वेश्चंस भेजें कि भाई ये क्वेश्चंस हमने सीखा था, क्या इसका आंसर क्या होगा। उससे आपको एक वेरिफिकेशंस मिल जाएगा। कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, क्योंकि कैलकुलेटर्स ऐसा नहीं है कि सारे लोग मुस्लिम लोगों ने ही बनाए हैं। बहुत सारे कैलकुलेटर्स जो है यहूद और नसारा ने बनाए हुए हैं, जो फिशिंग साइट्स हैं, ठीक है, सब गलत हो जाएगा। और डू नॉट आस्क टू दी ChatGPT और ग्रोक, वो सारा ही गलत कर देंगे। यहाँ पे अनवर भाई, अगर वापस इस सवाल में जो आपने अभी बताया हमें कि रियल सिस्टर अगर एक नहीं हो जाए, दो हो जाए, हम्म तो वो इस बुक के अंदर अगर हम इसको ठीक से, मतलब बुक के अंदर लॉज में अपने आप आ जाएंगे वो, अनवर भाई? बुक में जाइए, बुक में लिखा हुआ है, आप बुक में जाएंगे
ध्यान से पढ़ेंगे तो दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। हम किसका ढूंढ रहे हैं? रियल रियल पैटर्नल सिस्टर का। ठीक, हाँ तो गो टू दी पैटर्नल सिस्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर एक है तो बटे 1/2, दो हैं तो 2/3। अगर पैटर्नल सिस्टर अलॉन्ग विद दी पैटर्नल ब्रदर, तो हर पैटर्नल ब्रदर को 2 शेयर जाएगा, सिस्टर को 1 जाएगा। और अगर पैटर्नल ब्रदर नहीं है, पैटर्नल वन और मोर पैटर्नल सिस्टर डॉटर के साथ में इसके, तो वो रेसिडुअरी बन जाएगी। और आगे लिखा हुआ है कि उसको 1/6 मिलेगा इफ़ वन और मोर पैटर्नल सिस्टर एग्जिस्ट करते हो एक रियल सिस्टर के साथ में, तो पैटर्नल सिस्टर का शेयर 1/6 होगा। ठीक, ठीक। जी जी जी। चलें जी आगे। क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 5 6 5 6 सिक्स 6। तो आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, इतने काफ़ी हैं। और अगर आप कहें तो आई कैन टेक मोर क्वेश्चंस, बिकॉज वी हैव द 10 मिनट्स इन द क्लास। यस सर ओके, इट मीन्स यू आर शोइंग द इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, हैं? चलिए अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो केस था वो थोड़ा टफ था, वैसे सर क्वेश्चन एक चाहिए। क्वेश्चन था। ZF, दैट इज ZF। मैं कुछ यहाँ पर गलत लिखूंगा। एबीजी मैं डॉटर सन एबीजी पेयर में है एबीजी आई विल डॉटर सन आई विल राइट दी रॉन्ग कैटेगरी है, आपने करेक्ट करना है मेरे को। ठीक, मैं यहाँ पे रॉन्ग कैटेगरी लिखने जा रहा हूँ। जी सर एएमजी होना चाहिए। एमजी ये तो सर क्या हाँ ये भी आ कैटेगरी लिखूँ वो आपने लिखवानी है। क्या लिखूँ वाइफ के आगे? गया ZF डॉटर के आगे? ए ये ABN होगा, एबीजी असाबा भी नफ्से ही, भाई बहन दोनों है। ए ये बी जी ए बी जी डॉटर सन ABG ए हाँ बी जी ABG ए राइट बी जी ABG ठीक। बी रही। नाउ द कैटेगरी ऑफ द रियल सिस्टर क्या होगी? डॉटर के साथ में एग्जिस्ट करती है कैटेगरी असाबा मा नफ्से ही AMG। AMG। पैटर्नल सिस्टर क्या होगी? ये भी सर AMG है, बहनों के साथ है तो AMG। मैटरनल सिस्टर क्या होगा? एमजी ना मैटरनल सिस्टर तो ZF है सर, ZF है ये। ZF। जेडएफ मैटरनल सिस्टर की ठीक है, जेडएफ ठीक है। अच्छा, अब किस किस को शेयर जाएगा? Last three will not get any share. वाइफ डॉटर एंड सन ओके, द रीजन इज दैट क्यों नहीं जाएगा? ड्यू टू दी सन, बस एक ही आंसर है। ठीक है ना, सन विल प्रिवेंट द शेयर ऑफ ईच रियल टाइप ऑफ सिस्टर मैटरनल ब्रदर्स, रियल सिस्टर है, सबको रोक देगा। नो शेयर, नो शेयर ड्यू टू एस की वजह से नहीं जा रहा है। इट मीन्स वाइफ का शेयर 1/8, रिमेनिंग इज दी 7/8, दैट विल गो टू दी डॉटर एंड सन। सन इन द रेशियो ऑफ 2:1। वन सन का जो शेयर हो जाएगा दैट इज 7/8 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 3 शेयर बनेंगे, 2 शेयर डॉटर राइट के सन के राइट जाएंगे, दैट इज 4। 7/12 एंड डॉटर का शेयर हो जाएगा 7/8, 1/3, दैट इज 7/24, राइट। राइट। तो बहुत आसान है, धीरे धीरे आसान होता रहेगा इंशाल्लाह। इसमें एक चीज बोलो अनिल भाई, जैसे हिंदी में जी। इसको अगर हम सवाल को देखें तो शौहर मर गया तो उसकी बीवी बची, उसकी बेटी उसके बेटे बचे, और बेटे के होने की वजह से हम्म। उसकी फूफी रियल सिस्टर, मतलब उसकी बेटे की फूफी हो गई। नहीं, तो आप ऐसे करेंगे तो फिर तो हर एक दूसरा कुछ और निकाल लेगा उसका मतलब। आप सिर्फ रिलेट करेंगे मरने वाले से, तो मरने वाले की सगी बहन। मरने वाले की सगी बहन। आप कहेंगे बेटे की फूफी उसकी ठीक। खाला, तो फिर तो सारे कंफ्यूज हो नहीं, जाएंगे। द मरने वाले बेटर की वे सगी इज बहन दैट, हाँ, और पैटर्नल सिस्टर मतलब मरने वाले की सौतेली अ, बहन, सौतेली बहन, और बाप मैटरनल शरीक सिस्टर बहन, माँ मरने शरीक बहन। माँ शरीक बहन जो माँ के साथ शादी में आई थी। M से माँ शरीक, पैटर्नल से ठीक है बाप ठीक, शरीक। ओके। ठीक, ठीक। सब कुछ रिलेट करना है, रिलेट विद दी डेड बॉडी। डेड बॉडी राइट। क्वेश्चन नंबर 42
42 में मदर, अच्छा पहले तो ये बताएं कि इस केस इसमें सारे ही ZF हैं या कोई ABG भी है या AMG भी है? बट AMG maternal sister. Sister. ZF Sister. ऑल आर ZF और रेसिडुअरी एनीबॉडी? नहीं सर, इसमें मदर तो Yes, ZF होगी, sir. ZF. मैटरनल AMG. सिस्टर भी ZF होगी। ये सिस्टर ZF हो गई अब रियल और सिस्टर सिस्टर जो है ये तो ZF में, ये भी ZF है सर, ये भी ZF है क्योंकि अकेली है। ठीक, अकेली है। अगर भाई के साथ होती तो ABG में चले जाते, ABG भी आते। ठीक है, और अगर डॉटर के साथ होते तो AMG में चले जाते, राइट? राइट राइट। So with the real brother, it becomes the ABG. With the daughter and granddaughter, becomes the AMG. AMG। ठीक। अब उस डेफिनेशन पे मत जाइए, उसमें फिर हैंग अप हो जाते हैं। व्हाट इज ABG? हम सिर्फ याद रखें कौन किसके साथ है तो क्या होगा, ठीक है? आपका आंसर डेफिनेशन आने के बाद भी वही निकलेगा, डेफिनेशन ना जानने के बाद भी वही निकलेगा। बेटर इज दैट रिमेंबर द कॉम्बिनेशन। सर एक बार रिपीट कर दिए, समझ में नहीं आया। रियल सिस्टर अगर अकेली है तो ZF है, ठीक। रियल सिस्टर विद डॉटर और ग्रैंड डॉटर है, देन रियल सिस्टर AMG है। रियल सिस्टर प्लस रियल ब्रदर है तो ये ABG है, यानी ये ABG बनती है बेसिकली, ये ABG है, ठीक है। चलें आगे, तो किताब में सब लिखा हुआ है, बार बार पढ़ने का है। शेयर ऑफ द मदर कितना हुआ, हाउ मच? 1/6 और 1/3? 6 1/6 ड्यू टू 2 मैटरनल सिस्टर एंड 1 रियल सिस्टर। चाहे 2 मैटरनल सिस्टर हो जाता तब भी 1/6 ही होता, ठीक है। शेयर ऑफ मैटरनल सिस्टर कितना होगा, हाउ मच? 1/3 whenever 2 or more maternal sister is there, that's why 1 maternal sister का 1/3 divided by 2, that will be the 1/6, okay? और रियल सिस्टर अकेली है, that is 1/2। मदर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर 1/6, then 1/6, then 1/6, then 1/2. LCM will be 6. Then 1 plus 1 plus 1 plus 3 equal to 6/6. Okay. तो that is the last question आज का, और इसके बाद सेशन को एंड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अब हमसे आप पुट अप कर सकते हैं इसको।